दूसरा राजाओं उसके चौथे अध्याय में हमें एक कहानी देखने को मिलती है जो कि एक औरत के बारे में है जो कि शूनम नामक एक स्थान में रहती थी। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, फिर एक दिन की बात है कि इलाइशा शूनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। कुलीन का मतलब फेमस और महत्वपूर्ण स्त्री थी। इंग्लिश में इसके लिए लिखा है इन्फ्लुएंशियल लेडी थी। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। मतलब जो स्त्री थी उसने इलाइशा से कहा कि मेरे यहाँ पे आप खाना खाओ। अतः जब जब वह उधर से जाता, इलाइशा जब जब शूनम से जाता जाता था, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। तो ये उसने एक हमेशा का बना लिया कि भाई जब भी इलाइशा जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है वो यहाँ से जाएगा तो मेरे घर पे खाना खाता हुआ जाएगा। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनो, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो क्यों उसको बुलाती थी? क्योंकि उसे इस बात का अंदेशा था कि यह कोई परमेश्वर का भक्त और अच्छा आदमी है। अब वो अपने पति से कहती है, हम दीवार पर एक छोटी उपरौड़ी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। तो इसने कहा एक कमरा छोटा सा बनाते हैं, वहां पे एक पलंग होगा, एक टेबल होगी, एक कुर्सी होगी, और जब भी वो आएगा यहाँ पे आराम करके हमारे यहाँ से होता हुआ वहां से चला जाएगा अपनी आगे जहां भी उसे जाना है। तो इन्होंने ऐसा ही किया। फिर एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने, यानी कि इलाइशा ने, अपने सेवक गेहाजी से कहा, उस शूनेमनी को बुला ले। उसे उसके बुलाने के उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तो गेहाजी जो था उसे बुला के ले आया। तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो हम तेरे लिए क्या करें? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो गेहाजी ने उत्तर दिया इलाइशा को, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया, यानी कि उस स्त्री को बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, इलाइशा ने उस स्त्री से कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। और स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। ये प्रतिक्रिया कहीं वैसी ही प्रतिक्रिया है जैसी कि सैरा ने, जो कि इब्राहिम की वाइफ थी, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे बच्चा होगा, तब उसकी भी इसी तरह की प्रतिक्रिया थी। शायद अपनी एज की वजह से शायद अभी तक बच्चे नहीं हुए, तो जो भी उसकी परेशानी रही होगी, लेकिन उसने एकदम से इस बात पर विश्वास उसका नहीं आया। लेकिन स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु ऋतु का जो समय इलाइशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो शूनामाइट औरत थी उसके वहां पे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब वह एक दिन अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक को कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए और फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा और उसके बाद मर गया। तो वो अपनी माँ की गोद में लेटा रहा दोपहर तक और उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। जो माँ थी उसने अपने बेटे की बॉडी को ले जाकर उसी कमरे में जहाँ पे इलाइशा रुकता था और जो इलाइशा का पलंग था उस पे उसे लिटा दिया और निकल कर किवाड़ बंद किया, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। पति ने कहा, आज तू उससे क्या क्या कहने जा रही है? मतलब यहाँ क्यों जाएगी?
आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है, यानी कि एक तरह से जैसे संडे को चर्च जाते हैं या कोई त्योहार होता है तब जाते हैं। पति ने भी यही कहा कि भाई ना तो आज विश्राम का दिन है और ना कोई त्योहार है, क्यों जाना है। उसने कहा कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, जल्दी चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना, मतलब फटाफट चलते रहना। तो वह चलते चलते कार्मल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। ये मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे माउंट कार्मेल है और कहाँ पे शूनम है। ये दोनों पास पास थे। तो इलाइशा भी माउंट कार्मेल से शूनम आता जाता रहता होगा और ये शूनम से अब माउंट कार्मेल कही। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहाजी से कहा, देख उधर तो वह शूनेमनी है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। तो इलाइशा के कहने से गेहाजी वहां गया और जब उसने ये 3 सवाल पूछे तो तीनों के उत्तर में स्त्री ने कहा कि सब ठीक है। उसने गेहाजी को बात नहीं बताई। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहाजी उसके पास गया और उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु परमेश्वर ने मुझको ये बात नहीं बताई और छुपा के रखी। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा मत दीजिए? तब इलाइशा ने गेहजी से कहा कि अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना। यानी कि एक काम बता के भेजा है और ये बोला है कि राइट लेफ्ट नहीं होना, किसी चीज में भटकना नहीं, सीधा उस काम को जाके करना है। तो अपनी जो छड़ी थी वो देके गेहाजी को भेजा है और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने इलाइशा से कहा, परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मतलब वो पैर पकड़ के अभी भी बैठी हुई है। गेहाजी चला गया है छड़ी लेके, लेकिन वो इलाइशा के पैर पकड़ के बैठी है। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। गेहाजी के पीछे अब आगे गेहाजी जा रहा है और गेहाजी के पीछे वो शूनामाइट औरत और इलाइशा दोनों चल रहे हैं। उनसे पहले पहुंचकर गेहाजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह इलाइशा से मिलने को लौट आया और उसको बता दिया कि लड़का नहीं जागा। जब इलाइशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल ली। मतलब ये जो इलाइशा कर रहा था, लड़के के ऊपर लेट के उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, ये उसने कुछ बार किया। 7 बार नहीं किया लेकिन कुछ बार किया। 7 बार क्या हुआ कि लड़के ने आंखें खोल ली। क्यों ये बार बार हुआ हमें पता लगता है, क्योंकि देखिए इधर उधर टहलने लगा, घर में इधर उधर टहलने लगा, मतलब टहलते हुए जरूर प्रार्थना कर रहा होगा। तो उसने लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल ली। तब इलाइशा ने गेहाजी को बुलाकर कहा, शूनेमनी को बुला ले। और जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया और अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तो ये कहानी हमें दिखती है इलाइशा और जो शूनामाइट औरत थी उसकी, लेकिन इस शूनामाइट औरत का जिक्र 8वें अध्याय में भी है। आइए हम उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बताता हूँ कि जो ये देश था जूडा, यहाँ पे अकाल पड़ता है 7 साल का और इलाइशा राजा को बताता है कि 7 साल का
अकाल पड़ेगा। ठीक है, तो अकाल खत्म होने के बाद यहाँ पे कहानी शुरू होती है। जिस स्त्री के बेटे को इलाइशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। तो इलाइशा ने इस औरत को पहले बता दिया, भाई अपने घर वालों के साथ कहीं और चले जाओ, इस देश में जहाँ पे तुम रहते हो, देश से मतलब इस शहर में, यहाँ पे अकाल पड़ने वाला है। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तीन के देश में जाकर 7 वर्ष रही, और 7 वर्ष बीतने पर वह फिलिस्तीनियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। क्या होता होगा उस समय कि जैसे वो छोड़ के चले गए तो राजा ने उस जो भी सामान था, जो प्रॉपर्टी थी, उसका उपयोग अपने काम के लिए किया होगा। तो जब वापस आई, शायद वहां कुछ और हो या उनको नहीं मिला जो उनका था, तो वो राजा के पास जाती और दुहाई देने लगी। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक, परमेश्वर का भक्त यानी कि इलाइशा और उसके सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था, और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम इलाइशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर रहा था कि इलाइशा ने एक मुर्दे को जिलाया, यानी कि जो शूनामाइट औरत थी उसके बेटे की बात होती है, जब तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वह आकर अपने घर और अपनी भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहाजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जो इलाइशा ने जिलाया था, क्योंकि वो स्त्री अपने बेटे के साथ वहां पे खड़ी थी। जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब जब से इसने देश छोड़ दिया था, तब से इसके खेत की जमीन, आमदनी अब तक हुई जो कुछ है वो इसको वापस कर दो, वो इसके फेर दो। तो जो भी इसका जो सामान था, जो घर था, जो प्रॉपर्टी थी, जो खेत से कमाई हुई थी, वो सब भी उस औरत को वापस दिया गया। ये कहानी इस शूनामाइट औरत की है जिसने एक बहुत सोच समझ के एक दया दिखाई परमेश्वर के दास के प्रति, और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उसे दिया। जो इलाइशा था उसने भी एक तरह से उसकी मदद करी। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये आप मुझे बताइएगा। मुझे इस कहानी में सबसे पहले ये देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, यानी कि किसी और के बारे में सोचना, किसी और की सेवा करना, कैसे हम भला कर सकें। एक प्रोएक्टिवली शूनामाइट वुमन ने हॉस्पिटैलिटी दिखाई इलाइशा के प्रति, और फिर जिस तरह उसने प्रोएक्टिवनेस और अपने मन से सोच के, इलाइशा ने कुछ नहीं मांगा था, उसने अपने मन से सोचा कि इसको क्या जरूरत है, उसने उसकी जरूरत पूरी करी। तो इलाइशा ने भी सोच के कि इसको क्या जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी। ये हम देखते हैं पहला भाग। दूसरे भाग में जो उसको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था, जब वो गिफ्ट छिन गया, तब भी वो अपना विश्वास नहीं छोड़ती, सीधा इलाइशा के पास आती है, उसको बोलती है। और इलाइशा भी विश्वास में, खाली गेहाजी को भेजने से काम नहीं होता, इलाइशा खुद भी जाता है और बार बार उस बच्चे के लिए प्रार्थना करके उसके प्राण वापस आ जाते हैं। ये दूसरा भाग था कहानी। फिर तीसरे भाग में देखते हैं कि हम कैसे इलाइशा, जब उसे पता लगता है कि देश में अकाल आने वाला है, वो इस स्त्री को पहले ही बता देता है कि तू यहाँ से चली जा। ये तीसरे भाग में जो तीसरा उसके लिए अच्छा काम हुआ, वो वहां से चली गई। अगर वहीं रहती तो पता नहीं क्या होता। और फिर चौथा भाग ये कि वो वहां से वापस भी आती है, तो जो कुछ वो छोड़ के गई थी वो सब उसे वापस मिल जाता है। तो इस कहानी में मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। इलाइशा है, वो शूनामाइट औरत है, और गेहाजी है। ये 3 मेन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा हम उस औरत के पति को भी देखते हैं, जो कि ये बोलता है कि आज तो सैबत नहीं है, विश्राम दिन नहीं है, ना कोई त्योहार है, तो क्यों जा रही है। उसके बेटे को भी हम देखते हैं कि बेटा एक तरह से जीवित गवाही परमेश्वर के कार्य की बनता है। और हम देखते हैं राजा भी,
एक तरह से उत्सुक था ये सुनने को गेहाज़ी से कि इलाइशा ने और क्या-क्या कहा। यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि कौन-सा राजा था, पर जूडा का कोई एक राजा ऐसा होगा जो कि अच्छा राजा था। तो ये एक कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और जैसा मैंने कहा आप बताइएगा कमेंट्स में कि इस कहानी से आपको क्या सीख